10 महाविद्याओं में प्रमुख रूप से सर्वप्रथम महाकाली की पूजा संपन्न की जाती है। काली का तात्पर्य जो काल को वश में कर सके और अर्थात समय उसके नियंत्रण में रहे। इस तरह के बिरध आराधना करने से सांसारिक मनुष्य काल से ग्रसित नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक सांसारिक मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि वह समय के बहाव के अनुसार गतिशील रहता है, समय उसके अनुसार क्रियाशील नहीं होता है और अर्थात वह एक तरह से पराश्रित स्थितियों में रहता है। वह एकदम स्वतंत्र मय नहीं रह पाता है। कदम कदम पर समय या काल उसे इस तरह से बांध के रखता है कि वह चाहते हुए भी कुछ भी सही क्रिया नहीं कर पाता। इसका तात्पर्य यही है कि वह कुछ विषम शक्तियों से युक्त है, असुरी शक्तियों से युक्त है। इसी कारण से वह काल को नियंत्रित नहीं कर पाता, समय को अपने अनुसार क्रियान्वित नहीं कर पाता। इसी के लिए जो भी काल रूपी स्थितियों पर समय पर नियंत्रण करने के लिए महाकाली की अभ्यर्थ आराधना संपन्न करने से निश्चिंत रूप से समय को हम अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात जो भी हम कार्य करें उसमें हमें सुसफलता की प्राप्ति हो और जो इस तरह के वृद्धा करते हैं तो हमें तुरंत ही शीघ्रता से सुफल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ निरंतर हम श्रेष्ठता से युक्त होते हैं। अर्थात मेरे भीतर में जो भी कालिमामय स्थितियाँ हैं, अंधकारमय स्थितियाँ हैं, वे समाप्त होती हैं और यह महाकाली की सिद्धि केवल और केवल अभी पिछले 100-150 वर्षों में रामकृष्ण परमहंस को ही सिद्धता की प्राप्ति हुई। निरंतर वे प्रसाद अर्पित करते थे, परंतु प्रसाद तो ऐसा का सही स्थान पर रहता था और इस तरह से वे साधना में, मंत्र जाप में, पूजा में खो जाते थे कि उन्हें समय का ज्ञान ही नहीं रहता था। और अनेक वर्षों की तपस्या के बाद साक्षीभूत रूप में महाकाली ने अभय रूप में वरदान प्रदान किया और उन्हें सिद्धता की प्राप्ति हुई। और उसके बाद जब भी वे महाकाली मंत्र का आह्वान करते तो माता निश्चिंत रूप से उनके सामने सशरीर प्रकट होती थी और वैसा ही विशेष रूप से महाकाली का वह प्रकट स्वरूप में, प्राकट्य स्वरूप में चेतना की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र है और इसे हम काली हकीक माला से संपन्न करेंगे। और आज के दिवस पर आपने संकल्प तो ग्रहण कर लिया है, प्रतिपदा तिथि और बृहस्पतिवार, और जो अपने माता पिता, पति पत्नी और संतान का स्मरण भी कर लिया है। तो उसके साथ ही विशेष रूप से आपकी इच्छा धारणा पर है, जो भी श्रद्धा भाव से, आत्मीय भाव से जितना भी मंत्र जाप करें वह पूर्ण चैतन्यता की प्राप्ति होती है। और ऐसे तो विशेष रूप से एक माला अवश्य संपन्न करना चाहिए, परंतु मैं आपकी सुविधा के लिए 21 बार वह मंत्र में उच्चारण करता हूँ। काली हकीक माला को सीधे हाथ में ले लें और सुमेरु को आज्ञा चक्र पे स्पर्श कराएं और थोड़ा थोड़ा बाएं हाथ से भी आप मंत्र करते हुए बाएं हाथ से भी जो अक्षत, कुंकुम और ये जो भी अबीर, कुंकुम, गुलाल, ये सब है में द्रव्य आप अर्पित करते रहें उनके शीर्ष चरणों में, जिससे कि हमारा भी जीवन अंधकारमय स्थितियों से निवृत्ति प्राप्त करे और हमारे जीवन इन सुखद रंगों से युक्त हों। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी महाकालिकाय नमः। इस तरह से एक माला अवश्य संपन्न करें और विशेष रूप से उसके बाद उस माला को पुनः गले में धारण किए रखें, जिससे कि उसकी ऊर्जा पूरी हमारे रोम प्रतिरोम में स्थापित हो सके। और जो भी साधक इस महाकाली साधना को विशेष रूप से संपन्न करें तो सही विधि विधान तो यही है कि कम से कम 9 माला अवश्य संपन्न करें। और पहले भी जैसे मैं बता चुका हूँ कि किसी भी साधना की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि हम 1,21,00,000 मंत्र जाप हम संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से वह साधना में सिद्धता की प्राप्ति होती ही है। परंतु यदि 9 माला भी नित्य करते हैं तो जो भी जीवन के पाप संताप दोष हैं या अंधकारमय स्थितियाँ हैं, दुख रोग कष्ट पीड़ा धनहीनता शत्रु बाधा और निरंतर कामों में जो अवरोध बाधाएं आती हैं, वे अवरोध बाधाएं इस महाकाली के बिरदा आराधना से समाप्त होती हैं। और साथ में वह विशेष शक्तिपात की दीक्षा से युक्त होंगे। उनके लिए विशेष रूप से 108 माला का मंत्र जाप की चेतना से वह फोटो के द्वारा शक्तिपात की दीक्षा से अभिभूत किया जाएगा, जिससे कि जो भी अंधकार में स्थितियाँ हैं, दूषितमय स्थितियाँ हैं, विषममय स्थितियाँ हैं, वे समाप्त हो सके। और हम संसार में कोई ऐसा नहीं है कि हम केवल कीड़े मकोड़ों की तरह ही जीवन व्यतीत करते रहें, बिल्कुल अंधकार में लुंज पुंज हमारा जीवन रहे। निश्चित रूप से ईश्वर ने, देवी देवताओं ने, माता पिता ने इतना हमें सुदृढ़ शरीर प्रदान किया है, उसमें और अधिक श्रेष्ठता और सुदृढ़ता किस तरह से आए, वह हमें चिंतन भाव को आत्मसात करना है। और उग्र स्वरूप में महाकाली की साधना संपन्न करने, उग्रता का मतलब कि मुझे इन मलिन स्थितियों पर हर स्वरूप में विजय श्री प्राप्त करना ही है। क्रोध करना अवश्य हो चाहिए, क्रोध अवश्य आपको आना चाहिए, पर क्रोध किस बात पर कि मैं इतना क्यों हर रूप में न्यून हूँ या कमज़ोर हूँ, मैं अपनी न्यूनता को, कमजोरियों को किस तरह से समाप्त कर सकता हूँ, उसके प्रति क्रोध होना चाहिए। अकारण किसी व्यक्ति के ऊपर आप क्रोध करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। आप पत्नी के ऊपर गुस्सा करते हैं, बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, पड़ोसियों के ऊपर या कार्यालय में गुस्सा करते हैं, निश्चित रूप से आप पूर्ण रूप से अस्वस्थ हैं। आपको एक होना चाहिए क्रोध कि मेरे कार्यों में मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है और उसके लिए मुझे किस तरह से और अधिक सुश्रेष्ठ क्रिया भाव से, शक्ति भाव से मैं जो भी मेरे कार्यों में अवरोध आ रहे हैं उनको मैं समाप्त कर सकूं। मेरे कार्यों में जो अड़चनें आ रही हैं, न्यूनता आ रही है, उनको मैं समाप्त, उसके प्रति हमें क्रोध करना चाहिए। अपने जीवन में उन्नति के लिए हमें क्रोध करना चाहिए कि क्यों मेरे में आलस्य प्रमाद है, क्यों मेरे जीवन में कर्महीनता का भाव है, क्यों मेरे जीवन में इतना रोग कष्ट है। तो उसका निवारण के लिए मैं क्या संकल्प शक्ति के साथ अपने आप को क्रियान्वित रखूँ। वह उग्रता भाव के फलस्वरूप हम महाकाली के बिरद आराधना करते हैं तो निश्चिंत रूप से हमारी भी दसों दिशाओं में जितना हमारा एक नाम, यश, सम्मान, जो सुश्रेष्ठतामय स्थितियाँ हैं, उससे हम निश्चिंत रूप से अभिभूत शक्तियों से, चेतनाओं से युक्त हो सकते हैं। और यह विशेष जो शारदीय नवरात्रि के महापर्व हैं, यह आपके लिए बहुत ही
चैतन्यमय स्वरूप में है कि वर्तमान में सरकार द्वारा सभी मंदिरों को खोल दिया गया है और आप पूर्ण शांतचित्त भाव से आराधना बिरना संपन्न कर सकते हैं। परंतु प्रयास करें कि घर में रहकर सबसे सर्वश्रेष्ठमय स्थान होता है घर का पूजा स्थान, वह दिव्यतम मंदिर वह कहलाता है। बाकी आप 50 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें या और 50 हजारों जगह के तीर्थ यात्रा कर लें, वह इतना फलदायी नहीं होता जितना घर के अंदर बैठकर जो साधना पूजा संपन्न की जाती है उससे एक सु ऊर्जा से और सुशक्तियों से युक्त होते हैं। महाकाली की साधना में चंड मुंड का भी हमें पाठ संपन्न करना चाहिए और समय रहते हुए जो अष्टम अध्याय है वो अष्टम अध्याय का भी हम श्रवण करें तो निश्चिंत रूप से उससे जीवन में एक सुश्रेष्ठता में स्थितियाँ आती है। और अष्टम अध्याय में चंडमुंड वध के बारे में ही शक्ति की अभ्यर्थना की गई है। ओम ध्याय रत्न पीठे शुक्ल कल पठितम स्फुणिम श्यामलंगी निहते सरोजे शशिधर सकलधरा वल्लभी वादयंती कराम वल्लभा नियमितम सचोदे रक्तवस्त्रा मातंगी संग यात्रा मधुर मधुर चित्रकोदी। अर्थात आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं तो आपके लिए सुविधा के लिए कि शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्णी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों सूजित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे वन वन मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, किसी ने देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण से उनका मुख काला पड़ गया, इसलिए उन्हें काली कहा जाता है। ललाट में भौं टेढ़ी हो गई और वहाँ से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवास धारण किए और चीते के चर्म की चमड़ी साड़ी पहने हुए चंड नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी, कुछ लाल भी थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी असुरों को सेना को क्षण भर में ही मार गिराया और तब भयंकर गर्जना करने वाले काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्ठास किया और उस विकट अट्ठास के फलस्वरूप देवी ने बहुत ही हाथ में तलवार लेकर हम का उच्चारण किया और उसके केस पकड़कर उन तलवार से मस्तक को काट दिया और चंड को मारा गया। चंड मुंड की भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष भरकर उसे तलवार से घायल करते हुए धरती पर सुला दिया। और इसी प्रकार से महात्मा ऋषि कहते हैं कि वहाँ लाए हुए चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस तरह से इस पाठ का श्रवण करने से भी भीतर में एक शक्ति की वृद्धि होती है। वह एक हमारे भीतर में एक जोश और एक चेतना का भाव चिंतन की वृद्धि होती है। और जैसे मैंने मंत्र बताया, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी महाकालिकाय नमः, इस तरह के मंत्र का भी नित्य आप पाठ करें या 108 बार जप करें और या ये अष्टम अध्याय का पाठ करें तो निश्चिंत रूप से वह महाकाली के शक्तियों से अभिभूत हो सकेंगे। और साथ साथ में शक्ति की चेतना से भी युक्त होने के लिए 10 महाविद्याओं का विशेष मंत्र भी है, वह मंत्र भी नित्य आप संपन्न कर सकते हैं। 10 महाविद्या अलग अलग मंत्र नहीं संपन्न करें तो उनके नाम का स्मरण करने से भी हमें सुचेतना की प्राप्ति होती है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तता। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तता। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तता। इस तरह से इन 10 महाविद्याओं का स्मरण करने से निश्चिंत रूप से वह एक हमें सुचेतना की प्राप्ति होती है और उसी के बाद आप आत्मीय भाव से वह आद्या शक्ति की अभ्यर्थना आराधना हेतु पूर्णता हेतु
आर्त भाव से उनके आरती संपन्न करें और गुरु आरती समण स्तुति संपन्न करें। निश्चित रूप से यह माँ काली पूर्ण रूप से आपके जीवन की काल रूपी जो भी स्थितियाँ हैं उन स्थितियों पर आप स्वयं ही वह इतना सक्षम कर देती हैं कि आप पूर्णता से उसे पर विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम।